हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय चैंपियंस। गुड आफ्टरनून सबको, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। सारे चैंपियंस को गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून टू ऑल माय चैंपियंस। यस, बता दीजिए ऑडियो वीडियो सब ठीक है ना? ऑडियो वीडियो एक बार रिस्पॉन्ड करिए। इज एवरीथिंग ओके और नॉट? रिफ्रेश करो, मैम आ जाएगी। एक बार में नहीं आती है ना, तो ये रूल है, 7 बार रिफ्रेश करना है। 7 बार में तो मैं आपके घर भी पहुंच जाऊंगी। एक बार रिफ्रेश में मैं आपको स्क्रीन पे दिखूंगी, और 7 टाइम्स करोगे तो घर तक पहुंच जाऊंगी। खुश रहिए जूही, खुश रहिए। पवन, संजीव, शुभम, सबको वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। ऑल क्लियर, एवरीथिंग इज क्लियर ना? चलो स्टार्ट किया जाए, ठीक है। आज ये ब्लैक में नहीं है, आज तो वाइट में ही है। तो चलो स्टार्ट किया जाए। क्लोज टेस्ट से स्टार्ट करते हैं। पहले तो आप एक बार क्लोज टेस्ट को पढ़ो, पढ़ के मेरे को डन बोलना है, ठीक है? पढ़ के डन बोलना। आंसर वांसर सब अपना तैयार करके डन। सबको वेरी वेरी गुड आफ्टरनून, ठीक है। अब गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग सब हो गया है। अब चलिए सीधा क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। पढ़ के आप अपना आंसर सेलेक्ट करके रखिए। सीपीओ क्वालिफाई कर लिया है, बहुत अच्छी बात है। मेंस की तैयारी करिए अब। बन गया? फॉरेस्ट फायर, जो जंगल में आग लग जाती है उसके बारे में है, उसका कारण बताया है। आग लगने के 2 कारण बताए हैं, 2 रीजंस। हो गया है ना? ओके, ठीक है। 5 ऑप्शन, मतलब 5 क्वेश्चंस है। 5th वाला क्वेश्चन लास्ट में। स्टार्ट किया जाए। ओके, लास्ट किया जाए, स्टार्ट किया जाए। फॉरेस्ट फायर, ये जो फॉरेस्ट फायर होते हैं ना, ऑलवेज डैश बाय 1 और 2 रीजन। जंगल में जो आग लगती है ना, 1 से 2 कारण होते हैं। या तो नेचुरल होता है, पहले एक बार मैं सब पढ़ा रही हूँ कि जो जंगल में आग लग जाते हैं, इसके 2 कारण होते हैं। एक तो नेचुरल या ह्यूमन, प्रकृति के तरफ से हो जाता है, या तो ह्यूमन बींग्स के द्वारा होता है। 2 तरह के होते हैं। नेचुरल फायर, पहले तो नेचुरल फायर के बारे में बताया। शुरू के 2 लाइन में बोला है ना कि जंगल में जो आग लगते हैं, या तो वो नेचुरल होता है या हम ह्यूमन बींग्स के हरकतों के द्वारा होता है। जो नेचुरल फायर होता है ना, ये जनरली लाइटनिंग से कॉज होता है। जब बिजली कड़कती है या बिजली गिरती है तो जंगल में आग भी लग सकता है, ठीक है। विद अ वेरी स्मॉल, नेचुरल के बारे में बताया है, ठीक है। और फिर ह्यूमन के बारे में बताया है।
मानव के द्वारा जो हरकतों के द्वारा जो फायर कॉज होता है ये के बारे में, ठीक है। तो ये तो आपको पता चल गया। चलो अब पहला वाला का आंसर बताइए, सॉरी पहला वाला का आंसर बताइए मेरे को। पहला वाला का आंसर स्टूडेंट का, पहला वाला के आंसर में ना बच्चा कंफ्यूज हो सकता है, ठीक है, स्टूडेंट कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि अच्छा कॉजेज बता रहे हैं बट आंसर कॉजेज नहीं होगा, ये डिसाइड करेगा आगे जाके। ये देखो आंसर ये होगा। आंसर पहला वाला होगा, दूसरा वाला का आंसर बताऊंगी क्यों पहला वाला होगा। दूसरा वाला, नेचुरल फायर इज जनरली डैश बाय लाइटनिंग। पहला वाला का कॉजेज नहीं है, पहला वाला का हैपेंस है। दूसरा वाला का आंसर कॉज्ड है। तीसरे वाले का थर्ड वाला, सेकंड वाले का तो कॉस्ट है, थर्ड वाले का कंट्रीब्यूटेड। वेरी गुड। फोर्थ वाला हो सकता है आपका रॉन्ग हो जाए, लेकिन रॉन्ग भी हो गया तो कुछ चीज सीख के ही जाओगे ना, ऐसा थोड़ी है कि फाइनल एग्जाम में रॉन्ग हो गया है आपका। नेक्स्ट अचीव भी बोल रहे हैं, अचीव नहीं होगा। अचीव का मतलब है हासिल करना, और अटेन का मतलब भी है हासिल करना। कोई भी चीज यू गेट, हासिल करना, दोनों का मतलब सेम है, दोनों में से नहीं हुआ। लास्ट वाला बता, मतलब फोर्थ वाला बता। फोर्थ वाला में आयान का कहना है, गौरव का कहना है ऑन द अदर हैंड। नेक्स्ट on the other hand, next में बच्चे बोल रहे हैं एट द, वो तो कब पिछला का ही आंसर आ रहा है, लास्ट वाले का एट द आउटसेट का मतलब है शुरुआत में। ड्यू टू कारण बता रहा है ना। देखो आपको मैंने जब आपको कंजंक्शन पढ़ाया था उसमें बताया था ना कि कहाँ प्रेपोजिशन लगेगा, कहाँ कंजंक्शन। आप बोलोगे मैम सिंस भी तो कारण बताता है, बिकॉज भी तो कारण बताता है, ठीक है, लेकिन एज अ कारण ये दोनों कंजंक्शन है। लेकिन हमें यहाँ पे कंजंक्शन नहीं चाहिए, हमें प्रेपोजिशन चाहिए। ड्यू टू कहाँ चला गया, हाँ, ड्यू टू एनी नंबर ऑफ रीजंस। यहाँ पे क्लॉज थोड़ी है, सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन होता ना तब क्लॉज होता, और क्लॉज कंजंक्शन के साथ यूज होगा। आंसर इज ड्यू टू। स्कोर शेयर करिए, स्कोर आउट ऑफ 5 हाउ मच डिड यू गेट। जब मैंने आपको कंजंक्शन पढ़ाया था तो बोला था ना कंजंक्शन आपको क्लोज टेस्ट में भी हेल्प करेगा। जब क्लोज टेस्ट में कंजंक्शन वाला ऑप्शन आएगा तो कैसे कैसे चीज़ों को छांटते हैं। 5 आउट ऑफ 5, वेरी गुड। 4 आया है आयान, कौन सा रॉन्ग कर दिया आयान। चलो लेट्स स्टार्ट। अब आपको थोड़ा सा बताना है व्हाट इज इट हैपेंस का मतलब होता है किसी चीज का होना, ठीक है। हैपेंस का मतलब होता है दिस हैपेंस, किसी चीज का होना। और कॉज का मतलब होता है किसी चीज की वजह से किसी चीज का होना, ठीक है। जैसे आपने जैसे बादल गरजा और दिस कॉज्ड फायर,
बादल गरजा और बादल गरजने की वजह से आग लग गई। तो कॉज का मतलब होता है ना, कोई चीज पहले कोई घटना होती है और उस घटना के वजह से कोई चीज हो रहा है ना, उसको हम बोलते हैं कॉज। किसी चीज से किसी चीज का होना, ठीक है, किसी चीज का होना मतलब हैपेंस में वो नॉर्मली हो रहा है, और कॉज कर रहा है मतलब कोई चीज हो रहा है और उसके वजह से जो रिजल्ट आ रहा है उसको हम बोलते हैं वो कॉज कर रहा है। ठीक है, तो एक दो चीज ध्यान रखना। कंट्रीब्यूट वाला रॉन्ग कर दिया। अब तो ये बोल रहे हैं, आप बोल रहे हो ना कि मैम फॉरेस्ट फायर, जंगल में जो आग लगती है ना, तो जंगल फायर, ये फॉरेस्ट फायर कॉजेज, अगर मैं कॉजेज लगा दूं, ओके, कॉजेज वाला सेंटेंस को हम जनरली पैसिव लेके जाते हैं। ओके, जैसे अर्थक्वेक, अर्थक्वेक इज कॉज्ड बाय, भूकंप इसके द्वारा कॉज होता है, बाढ़ बारिश के द्वारा होती है, जंगल में आग इंसानों के द्वारा लगती है। तो यहाँ पे हम कॉज नहीं लगाएंगे, यहाँ पे हम कॉज नहीं लगा सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने क्या सेंटेंस दिया है ना, अगर आप बोलोगे मैम कॉज लगाइए तो बोलेंगे फॉरेस्ट फायर कॉजेज 2 रीजंस। इस सेंटेंस का मतलब क्या हो गया, फॉरेस्ट फायर, जंगल में जो आग लगती है वो कॉज करता है 2 कारण, वो कॉज करता है 2 कारण नहीं, वो 2 कारणों से होता है। ओके, ये फॉरेस्ट फायर जो होता है इसका 2 कारण है। तो अगर इसके पहले इज एम आर लगा होता ना तब हम लगा देते, ऐसा रहता है कि फॉरेस्ट फायर्स आर कॉज्ड बाय, फॉरेस्ट फायर कॉज होता है इसके द्वारा। तो ये सेंटेंस तो पैसिव, अगर आर कॉज्ड होता तो हम लगा देते हैं, तो ये तो होगा नहीं। फायर, जो फॉरेस्ट का फायर कोई चीज कॉज नहीं करता है, फॉरेस्ट का फायर किसी चीज के वजह से होता है, तो कॉज तो होगा नहीं। और टेकअप तो फ्रेजल वर्ब है, टेकअप का मतलब है फॉलो करना, और फॉरेस्ट का फायर क्रिएट नहीं करता है, कोई भी चीज क्रिएट नहीं कर रहा है, फॉरेस्ट का फायर होता है, आग लगती है, फॉरेस्ट फायर वाली घटना होती है 2 कारणों से, एक तो नेचुरल है, ठीक है, और दूसरा इंसान के द्वारा भी किया जाता है, इंसान की गलतियों के द्वारा। नेचुरल फायर इज जनरली डैश बाय, अब देखो, अब यहाँ पे कॉज लगा देंगे, ठीक है, जो नेचुरल फायर होता है ना वो बिजली के कड़कने के द्वारा होता है, तो यहाँ पे इज लगा है ना, नेचुरल फायर इज, तो कॉज्ड वाला सेंटेंस पैसिव में जाएगा, इज कॉज्ड बाय, किसी चीज की वजह से किसी चीज का होना, बिजली कड़कने के वजह से आग लगती है तब कॉज लगाओ। नेचुरल फायर इज कॉज्ड बाय लाइटनिंग विथ अ स्मॉल परसेंटेज डैश बाय स्पॉन्टेनियस कंबशन ऑफ ड्राई फ्यूल सच एज सॉडस्ट एंड लीव्स। ये बोलते हैं कि देखो नेचुरल फायर तो बिजली कड़कने से होता है, लेकिन कुछ परसेंटेज योगदान किसका होता है, कुछ परसेंटेज ये जो डस्ट वगैरह होते हैं ना, लीव्स वगैरह, आप देखते हो गर्मी के दिनों में अपने आप जंगल में आग लग जाती है, लीव्स वगैरह ड्राई होता है, फ्रिक्शन होता है, हवा में गर्मी होती है, हवा तेज चल रही होती है तो उस वजह से भी लग जाता है, सिर्फ लाइटनिंग की वजह से ही नहीं होता है। ठीक है, कुछ योगदान, अ स्मॉल योगदान इन सूखे पेड़ पत्तों का भी होता है, तो अ स्मॉल परसेंटेज विथ अ स्मॉल परसेंटेज गैदर्ड बाय नहीं होगा, गैदर्ड का मतलब है किसी के द्वारा कोई चीज इकट्ठा करना, अचीव का मतलब भी हासिल और अटेन का मतलब भी हासिल करना, दोनों में से कुछ नहीं होगा। कंट्रीब्यूशन, सिर्फ बिजली का ही योगदान नहीं है, ये सूखे पत्ते का भी आग लगाने में इसका भी योगदान है, कंट्रीब्यूशन, ठीक है। और फिर ये बोल रहे हैं, अच्छा मेरे को बताओ कि आपने कॉन्सिक्वेंटली क्यों नहीं लगाया, ऑन द अदर हैंड ही क्यों लगाया। ऑन द अदर हैंड कब हम यूज करते हैं, ऑन द अदर हैंड का मतलब है दूसरी तरफ, जैसे हम कोई चीज बोलते हैं ना कि चलो ये सब तो ये कारणों से हो रहा है, और दूसरी तरफ देखा जाए ये सिर्फ प्रकृति वाले कारण से ही नहीं हो रहा है, दूसरी तरफ देखा जाए तो इंसान के वजह से भी ये सब हो रहा है, दूसरा पहलू देखा जाए, दूसरी तरफ देखा जाए, तो कॉन्सिक्वेंटली का मतलब होता है फलस्वरूप। ऑन द अदर, हाँ, अनलेस का मतलब होता है जब तक, एट द आउटसेट, आउटसेट मतलब एट द बिगिनिंग, एट द बिगिनिंग होता है, आउटसेट का मतलब होता है शुरुआत में। तो ये इन्होंने ना यहां तक सेंटेंस का पहला 2 लाइन में इन्होंने क्लियर किया, पहले तो नेचुरल फायर के बारे में बताया है और ह्यूमन की गलतियों से कैसे फायर कॉज होता है वो बताया, और आने वाले तीनों लाइंस में ना इन्होंने नेचुरल फायर के बारे में बताया,
फिर ये अब इंसान वाले पे आ गए, इंसान के द्वारा जो फायर कैसे कॉज होता है, तो हम यहाँ पे अनलेस नहीं लगाएंगे, ठीक है। अनलेस तो कंडीशन बताता है, अनलेस का मतलब होता है जब तक, तो ये तो जा नहीं रहा है, और एट द बिगिनिंग भी नहीं होगा, ठीक है। एट द आउटसेट का मतलब होता है एट द बिगिनिंग ह्यूमन कॉज्ड फायर कैन हैपन, नहीं। अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो ह्यूमन फायर इस वजह से होता है, तो ऑन द अदर हैंड लगाएंगे, परिणाम स्वरूप नहीं होगा, ओके, परिणाम स्वरूप नहीं होगा, ये गलत कैसे कर दिया है, ओके, एज अ रिजल्ट थोड़ी होगा, एज अ रिजल्ट, ये ऐसा थोड़ी बोल रहे हैं प्राकृतिक फायर ऐसे कॉज होता है और परिणाम स्वरूप ह्यूमन फायर प्रकृति वाले के वजह से होता है, परिणाम स्वरूप एज अ रिजल्ट अब हम तब यूज करते हैं ना जब पहला वाला सेंटेंस दूसरे से लिंक हो, तो यहाँ तो नेचुरल वाला अलग है, दूसरा साइड देखा जाए तो ह्यूमन फायर कैसे होता है ये बता रहे हैं, तो ऑन द अदर हैंड ह्यूमन फायर के कारण अलग है, ह्यूमन फायर कैन हैपन ड्यू टू, ठीक है। अगर बिकॉज ऑफ होता ना तो हो सकता था, लेकिन हमें तो यहाँ पे प्रेपोजिशन चाहिए ना, बिकॉज तो कंजंक्शन है, ये नहीं, बिकॉज ऑफ होता तो हो सकता है। हेंसफोर्थ का मतलब होता है अब से, आगे से, हेंसफोर्थ मतलब अब से आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, बट यहाँ तो कारण बता रहा है, ड्यू टू एनी नंबर ऑफ रीजंस, ओके। आगे बढ़ते हैं। अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो ह्यूमन फायर बहुत सारे कारणों से हो सकता है, प्रकृति वाला जो फायर होता है प्रकृति के द्वारा, वो तो बिजली कड़कने से और ये सूखे पत्तों से होता है। नेक्स्ट, ऐसा नहीं है कि आपका करेक्ट बन जाएगा सब, पर नोट करते जाइए, मैंने सबका मीनिंग, 1 मिनट, सबका मीनिंग बता दिया है, ठीक है। हेंसफोर्थ का मतलब है अब से, इन फ्यूचर, आने वाले समय से, फिर ये भी बता दिया आपका ऑन द